हेलो दोस्तों, वेलकम टू नूरैन क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे उर्दू का पूरा जितना भी सिलेबस उस सबका रिवीजन का पहला क्लास है आज हम लोग पहले सिलेबस समझ लेते हैं, उसके बाद चैप्टर नंबर 1 और 2 को हम रिवीजन करके देखेंगे। चैप्टर नंबर 1 या 2, तो देखते हैं हम लोग इसका सिलेबस। उर्दू का सिलेबस क्या है? उर्दू का सिलेबस सबसे पहले 100 नंबर का पेपर होता है उर्दू। 100 नंबर का पेपर होता है उर्दू, जिसमें से बिहार बोर्ड बीएसईबी बोर्ड 200 नंबर का पूछता है। 200 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें से आपको 100 नंबर अटेम्प्ट करना होता है। 100 नंबर, कितना नंबर बनाना होता है? 100 नंबर। अब उस 100 नंबर पर हम बेस बनाकर बात करते हैं। सबसे पहले 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव रहता है। 50 नंबर का क्या रहता है? ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव कहां कहां से पूछा जाता है? बुक और प्लस में ग्रामर, बुक और प्लस में व्याकरण मिलाकर के 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग 50 नंबर की, तो 50 नंबर का और कहां से पूछा जाएगा? तो 50 नंबर का एमसीक्यू में ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें 4 ऑप्शन और एक सवाल और 4 ऑप्शन, इसमें से एक सही रहेगा। ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं दूसरे नंबर पर सब्जेक्टिव का। दूसरे नंबर पर हम देखेंगे सब्जेक्टिव का कैसे होता है। सब्जेक्टिव को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक बुक और दूसरा कॉम्प्रीहेंशन। पहला है बुक पार्ट में, बुक, और दूसरा है कॉम्प्रीहेंशन। बुक से हम लोग देखेंगे, क्या क्या रहता है। पहले देख लेते क्या क्या पूछा जाता है। सबसे पहला ही जब आप पेपर खोलिएगा तो उसमें से पहला एंट्री जो रहेगा, उसमें से सबसे पहला एंट्री जो रहता है वो रहता है एस्से, जिसको हम लोग उर्दू में, सबसे पहले पेपर खोलिएगा तो 10 नंबर का मजमून पूछा जाता है। 10 मार्क्स का क्या पूछा जाएगा? मजमून। 10 मार्क्स का उर्दू में मजमून पूछा जाएगा, वो भी एकदम अच्छा से करवा दिया जाएगा। दूसरा नंबर पर खत या दरखास्त, ये दोनों में से एक कोई बनाना है, तो दोनों में से एक बनाना है, जो कि जिसका मार्क्स रहता है 5 मार्क्स का। तो कितना हो गया? 10 और 5 15 मार्क्स हो गया। यही कॉम्प्रीहेंशन का पार्ट रहता है, इससे ज्यादा कॉम्प्रीहेंशन में से नहीं पूछा जाता। 15 नंबर का कॉम्प्रीहेंशन पूछा जाता है। अब आते हैं बुक सेक्शन में, तो बुक सेक्शन में क्या होता है, अब देखते हैं हम लोग बुक सेक्शन से कितना पूछा जाता है और सब्जेक्टिव नंबर। बुक सेक्शन से क्या क्या पूछा जाता है? सबसे पहले 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा। 20 क्वेश्चन में से आपको 10 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, 10 क्वेश्चन बनाना है, और 10 क्वेश्चन का वेटेज है 20 मार्क्स का है। हर क्वेश्चन, सभी क्वेश्चन 2-2 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से 2-2 नंबर का आपको आंसर करना है, और एकदम शॉर्टली क्वेश्चन से पूछा जाता है। उसके बाद आते हैं 5 मार्क्स वाला में। 5 मार्क्स के लिए क्या करना पड़ता है? 5 मार्क्स के लिए थोड़ा बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 मार्क्स के लिए सबसे पहला आपको पढ़ना है वाहिद से जमा। क्या पढ़ना है? वाहिद से जमा। इसमें से 10 क्वेश्चन में से 10 को क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से 5 को करना है। दूसरा नंबर में पूछा जाता है जिद और असदाद। अल्फाज और असदाद। अल्फाज और असदाद, ये भी 10 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से 5 अटेम्प्ट करना है। और तीसरा नंबर पर 3 सब्जेक्टिव क्वेश्चन देगा बुक में से, जिसका खुलासा करना रहता है, जो हम लोग इंग्लिश में कहते हैं समरी, हिंदी में कहते हैं पूरा व्याख्या, सारांश जो होता है, सारांश 5 नंबर का 3 क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें से आपको एक का करना है। तो आइए पहला क्लास हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले सिलेबस फिर से, उर्दू सिलेबस में 200 नंबर का क्वेश्चन रहता है, जिसमें से 100 नंबर अटेम्प्ट करना रहता है। 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है, जिसमें से 50 नंबर का आपको काम करना हो, ऑब्जेक्टिव भरना है। और सब्जेक्टिव की बात कर ले तो ऑब्जेक्टिव कहां से आएगी? तो बुक से आएगी और ग्रामर से आएगी, जो कि ग्रामर अभी चल रहा है, बुक का रिवीजन कोर्स अभी आ रहा है। अब उसके बाद हम लोग सब्जेक्टिव देखेंगे, तो सब्जेक्टिव भी 100 नंबर की पूछी जाती है, जिसमें से 50 नंबर का बनाना रहता है। सब्जेक्टिव 100 नंबर की कहां से पूछा जाता है? बुक से और कॉम्प्रीहेंशन से। तो कॉम्प्रीहेंशन से क्या क्या पूछा जाता है? मजमून 10 नंबर का पूछा जाता है।
जिसको हम लोग निबंध कहते हैं, 10 नंबर का मजमून। खत और दरखास्त दोनों में से एक को कोनो किसी पर से लिखना होता है, जिसको हम 5 नंबर मिलेगा। उसके बाद हम आते हैं बुक सेक्शन में। 20 गो सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर का, जो बुक से होता है उसको 10 गो का अटेम्प्ट करना है, आपको 10 नंबर का बनाना है। उसके बाद 5 नंबर वाला हम टारगेट करते हैं, तो 5 नंबर वाला हमको क्या होता, वाहिद से जमा 10 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 गो बनाना है। अल्फाज से अजदाद 10 गो क्वेश्चन पूछा जाता है, 5 गो बनाना है। उसके बाद 3 गो सारांश रहता है, उसमें से कोई 1 को बनाना है आपको, तो पूरा 100 मार्क्स हो जाती है। तो आइए, आपका जो भाई, मेरा भाई है जो मोहम्मद रहमत अंसारी, वो आपका पहला क्लास कराते हैं बुक का रिवीजन का। तो चलिए रिवीजन शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1 का, जो पूरा सिलेबस ये भाई बताएंगे कि क्या क्या पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। आइए बने रहिए इस पर। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ने वाले हैं दरख्शां 2 10वां का बुक, जिसमें पहला चैप्टर पढ़ेंगे आज। पहला चैप्टर है हम्द, जिनके मुसन्निफ है शबनम कमाली। तो हम्द किसे कहते हैं, उनके मुसन्निफ कौन है और उनमें कितने सवालात पूछे जाते हैं, उन पे आज चर्चा करेंगे और उसके बारे में पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ने वाले हम लोग हम्द। हम्द किसे कहते हैं, तो जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ़ व तौसीफ़ बयान की जाए उसे हम्द कहते हैं। यानी प्रॉपर मतलब से मानी समझा जाए तो जिसमें अल्लाह की तारीफ़ की जाए उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। जिसमें खुदा की तारीफ़ हो उसे हम्द कहते हैं। और आगे देखा जाए कि हम पूछे जाते हैं नात, मनक़बत, कसीदा, गज़ल, मरसिया, सारे क्वेश्चन आते हैं ये एग्ज़ाम में। और इनमें जो भी सवालात आएंगे इस पेपर में, इस चैप्टर में, सारे सवालात बहुत ही अहम है हमारे एग्ज़ाम के लिए। तो ये हम किसे कहते हैं पहले देखते हैं। हम्द क्या है, हम्द की तारीफ पढ़ेंगे। हम्द क्या है, तो कहते हैं जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हम कहते हैं, तो हम जान लिए, हम लोग पढ़े हम किसे कहते हैं। हम की पहले तारीफ पढ़ेंगे। तो जिस नज़्म में अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे क्या कहते हैं, हम्द कहते हैं। बलब से मानी कि जिसमें खुदा की तारीफ है उसे हम्द कहते हैं। ये हो गया। अब पढ़ेंगे हम लोग जो इनके मुसन्निफ, जो इनके लिखने वाले हैं, शबनम कमाली का तारुफ। इनके खालिक ही शबनम कमाली का तारुफ पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला ये है, उसका असल नाम क्या है, उनकी पैदाइश कब हुई और उनका तखल्लुस क्या है, तो शबनम कमाली, जो पहला चैप्टर के जो मुसन्निफ है वो है शबनम कमाली। तो शबनम कमाली का असल नाम है मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम क्या है, मुस्तफ़ा रज़ा। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई। इनका असल नाम क्या है, शबनम कमाली का मुस्तफ़ा रज़ा। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखरैरा जिला सीतामढ़ी में हुई। और इनका तखल्लुस क्या है, तो शबनम। हम लोग पढ़े हम्द और शबनम कमाली का तारीफ। जो इनके मुसन्निफ, हम्द की जो खालिक है वो है जनाब शबनम कमाली। हम्द किसे कहते हैं, जिसमें खुदाए ताला की तारीफ बयान की जाती है उसे हम्द कहते हैं। और इनके मुसन्निफ हुए शबनम कमाली।
शबनम कमाली का तारुफ देखें तो इसका असल नाम क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा। इनकी पैदाइश 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पोखराइरा जिला सीतामढ़ी, जो अपने जिले से पड़ता है, पोखराइरा जिला सीतामढ़ी। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा। आइए आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ चुके हैं हम क्या है और उसके मुसन्निफ कौन है और उनके तारुफ भी पढ़ चुके हैं। हम किसे कहते हैं? जिसमें अल्लाह की तारीफ बयान की जाए, और उसके मुसन्निफ जनाब शबनम कमाली है। और आगे है अहम निकात, जिसमें पढ़ने वाले हैं अहम निकात, इम्पोर्टेंट पॉइंट। इसमें देखेंगे जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से है। यहाँ पे लिख दिया गया पहले से, आप लोग देख सकते हैं। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक रियासत बिहार से, कौन से स्टेट से है? बिहार से है। निसाम में शामिल ये हमदे बेउनवान हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल, जो पहला जो तसनीफ है वो क्या है? हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल। निसाब में शामिल यानी आपके सिलेबस में किताब में शामिल ये हमदे बेउनवान हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल जनाब शबनम कमाली की है। जनाब शबनम कमाली की ही तख्लीक है, लिखी हुई। हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल किनकी लिखी हुई है? तो जनाब शबनम कमाली की लिखी हुई है। आगे देखिए, शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का बेशतर हिस्सा, मतलब ज्यादातर हिस्सा, इसमें वाजो तबलीग में सर्फ की है। जनाब शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? रियासत बिहार से है, रियासत बिहार से। और निशाम में शामिल, आपकी किताब में शामिल हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल के शायर कौन है? तख्लीक कौन है? लिखने वाले कौन है? मुसन्निफ कौन है? यानी रचनाकार कौन है? तो जनाब शबनम कमाली। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किसमें? वाजो तबलीग में सर्फ की है, दीन के काम में सर्फ की है, उन्होंने दीन के काम में सर्फ की। आगे देखिए शबनम कमाली के शायरी मजमू। शबनम कमाली ने कितने शायरी मजमू लिखे? तो इनमें देखिए 5 शायरी मजमू है। पहला है अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, सहवाए अकीदत और फिरदौस अकीदत। शबनम कमाली के टोटल 5 शायरी मजमू हैं। अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, सहवाए अकीदत और फिरदौस अकीदत। यहाँ तक पढ़ लिए, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया। हमद पढ़े, पहला चैप्टर जो है हमारी तसनीफ है वो हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल है, हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल है। इनके मुसन्निफ है जनाब शबनम कमाली। तो पहला सिर्फ क्या है? हमद। हमद किसे कहते हैं? तो जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाए उसे हमद कहते हैं। और आगे पढ़े हमद के मुसन्निफ कौन है? तो जनाब शबनम कमाली। शबनम कमाली कहाँ पैदा? शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पोखराइरा जिला सीतामढ़ी। शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो शबनम। तखल्लुस बोलते हैं शायर शेर में एक छोटा सा नाम पेश करता है उसे तखल्लुस कहते हैं। तो शबनम कमाली का तखल्लुस क्या है? तो शबनम। शबनम कमाली के अहम निकात में पढ़े, इंपोर्टेंस पॉइंट में, इस शबनम कमाली का ताल्लुक कहाँ से है? तो बिहार से है। कहाँ से? बिहार से। निसाम में शामिल ये हमदे बेउनवान हमदे खुदा अज़्ज़ा वजल के तख्लीककार कौन है? तो जनाब शबनम कमाली। शबनम कमाली ने अपनी जिंदगी का ज्यादातर हिस्सा किसमें सर्फ किया है? तो वाजो तबलीग में। किसमें? वाजो तबलीग में सर्फ की है। शबनम कमाली के शायरी मजमू कितने शायरी मजमू है? तो 5। अनवार अकीदत, रियाज अकीदत, ज़ियाए अकीदत, सहवाए अकीदत और फिरदौस अकीदत। यहाँ तक आप लोग क्लियर हो चुका है। आगे अब आप पढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवालात में। आज हम लोग पढ़ेंगे मुख्तसर तरीन सवालात। इसमें है शबनम कमाली कब पैदा हुआ? पहला सवाल पूछ रहा है मुख्तसर यानी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट। शबनम कमाली कब पैदा हुआ? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। पहला सवाल। दूसरा सवाल है शबनम कमाली कहाँ पैदा हुआ? शबनम कमाली कहाँ पैदा हुआ? तो उनकी पैदाइश जिला सीतामढ़ी के पोखराइरा गांव में हुई। इनकी पैदाइश कहाँ हुई? जिला सीतामढ़ी के पोखराइरा गांव में हुई। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो पोखराइरा जिला सीतामढ़ी। कहाँ? जिला सीतामढ़ी पोखराइरा। तीसरा सवाल है कायनात की तख्लीक किसने की? कायनात यानी दुनिया की तख्लीक यानी पैदा करने वाला कौन है? तो कायनात की तख्लीक खुदाए रब्बुल इज्जत ने की है। किसने की है? कायनात की तख्लीक खुदाए रब्बुल इज्जत ने की, यानी खुदा ने की है। कायनात की तख्लीक किसने की है? तो खुदा ने की है। चौथा सवाल है इंसान की मुश्किलों को
कौन हल करता है, इंसान की मुश्किलों को कौन हल करता है? तो खुदाए पाक इंसान की मुश्किलों का हल करता है। कौन करता है? खुदाए पाक। इंसान की मुश्किलों का हल कौन करता है? खुदा। कौन करता है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त, जिसने सारी कायनात को पैदा फरमाया। तो 4 सवालात पढ़े कि शबनम कमाली कब पैदा हुए? तो शबनम कमाली 22 जुलाई 1938 ईस्वी को पैदा हुए। शबनम कमाली कहाँ पैदा हुए? तो जिला सीतामढ़ी के पोखरेरा गांव में। कायनात की तख्लीक किसने की है? कायनात की तख्लीक खुदा ने की है। इंसान की मुश्किलों का हल कौन करता है? तो इंसान की मुश्किलों का हल खुदाए ताला करता है। यहाँ तक पढ़ लिए। तो 4 सवालात तक हम लोग पढ़ चुके हैं। 5वां सवाल है, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? जनाब, शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो जनाब, शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। क्या है? मुस्तफ़ा रज़ा। शबनम कमाली का असल नाम मुस्तफ़ा रज़ा है। 6वां सवाल है, हम्द में किसकी तारीफ होती? हम्द में किसकी तारीफ की जाती? तो हम्द में जवाब है, हम्द में खुदाए पाक की तारीफ होती है। हम्द में किसकी तारीफ होती है? खुदाए पाक की तारीफ होती है। 7वां सवाल है, हम्द में किसकी नात में किसकी तारीफ होती है? हम पढ़ ली, हम में खुदा की तारीफ होती है। कह रहा नात में किसकी तारीफ होती है? तो नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है या होती है। यहाँ तक सवाल पढ़ लिए। शबनम कमाली का असल नाम क्या है? तो मुस्तफ़ा रज़ा। हम्द में किसकी तारीफ की जाती है? तो खुदाए पाक की तारीफ की जाती है। और नात में तो रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हम्द और नात में बुनियादी फ़र्क पूछे तो इतना बताना है। हम्द में खुदाए पाक की तारीफ की जाती है, जबकि नात में रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीफ की जाती है। दोनों में बुनियादी फ़र्क यही है। शबनम कमाली के 5 शायरी मजमूए पूरे पढ़े, अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, ज़ियाए अक़ीदत, फिरदौस अक़ीदत और सहाबाए अक़ीदत। जिसमें अगर पूछे कि शबनम कमाली के 2 शायरी मजमूए के नाम बताए, तो अनवार अक़ीदत, रियाज़ अक़ीदत, 2 शायरी मजमूए का नाम बताना है। तो यहाँ पे हम लोग का ये चैप्टर हो गया ख़त्म। इधर 5 नंबर के सवालात ख़त्म शुद्ध। हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। इसमें 5 नंबर के सवालात नहीं पूछे जाते, उतने अहम नहीं है हमारे एग्जाम के लिए, क्योंकि 50 नंबर का जो टोटल 200 नंबर का सवालात पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जाम की तरफ से, लेकिन 100 नंबर का बनाना रहता है, जिसमें 50 नंबर सर बता चुके हैं आप लोग को। 50 नंबर ऑब्जेक्टिव में आएगा, जिसमें से और मजमून में ले लीजिए 10 नंबर, ख़त या दरख्वास्त में से 5 नंबर आ गया, वाहिद से जमा से 5 नंबर आ गया। 20 नंबर आपका आ जाएगा 2 नंबरी बनाने वाला, जिसमें 20 में से 10 बनाना है, वो आ गया। और मुतरादिफ आ जाएगा, उल्टा वाला आ जाएगा, अल्फाज से आजाद। तो इन सब से मिला करके आपका 100 नंबर का आ गया। और 5 नंबर में आपके 4 सवालात पूछे जाएंगे, जिसमें से आपको 1 बनाना है, 1 सवालात का जवाब देना। तो 5 नंबर 10वीं के लिए, 10वां एग्जाम के लिए उतने अहम नहीं है मैट्रिक के लिए, इसलिए चैप्टर 1 में 5 नंबर उतने अहम नहीं, इसलिए हम लोग नहीं पढ़ेंगे। तो आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद है कि खैर आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है, कोई चीज़ और आप लोग को लगता है कि इसमें छूट गया है या कुछ गलतियां हुई है, तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, पूछ सकते हैं। और आप लोग जितना जल्द हो सके इस चैनल को आगे बढ़ाएं, दोस्तों के पास शेयर करें। और अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, ताकि हम लोग को हौसला अफजाई हो और अच्छे वीडियो लेकर, नई वीडियो लेकर आप लोग क्या है और आप लोग की अच्छे से तैयारी हो पाए। उम्मीद है कि आप लोग तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका छोटा भाई मोहम्मद रहमत अंसारी।